तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, दीपावली से पहले एक बार जरूर कर लेना ये 3 काम, और हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके घर, आपके जीवन में इतनी धन दौलत आएगी, देवी देवताओं की इतनी कृपा आपके ऊपर बरसेगी जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। व्यापार में घाटा, जिंदगी में बढ़ रहा लगातार कर्जा, रिश्ते नातों में मची हुई उथल पुथल, और हर दिन आपके सामने आने वाली एक नई समस्या, एक नई चुनौती, सब कुछ समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन जीते जागते स्वर्ग के समान हो जाएगा। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। बंधुओं, अब ये 3 काम कोई ऐसे साधारण कार्य नहीं है जिन्हें हर कोई बता देता है। ये बेहद ही गुप्त, बेहद ही प्राचीन और अत्यंत शक्तिशाली है। असल में इन 3 कार्यों को हमारे शास्त्रों में त्रैण कृत कर्म कहा गया है। इसका मतलब कि 3 कार्य जो आपके संपूर्ण कर्मों को, जो कि हमारे बुरे कर्म होते हैं, उन्हें काट डालता है और आपके सौभाग्य का निर्माण करते हैं। और जीवन में कष्ट और परेशानियों का सबसे बड़ा कारण ही क्या होता है? आपके द्वारा जाने अनजाने में किए जाने वाले कुछ ऐसे कर्म जो आपके जीवन में रुकावट का कार्य करते हैं। अब आपको जब उनके बारे में पता ही नहीं है तो आप उनके बारे में काटने के बारे में या फिर उन्हें मिटाने के बारे में विचार ही कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्रों में इन 3 कर्मों के बारे में बताया गया है कि जो इंसान इन 3 कार्यों को कर लेता है उसके जाने अनजाने किए गए पाप और अनिष्ट कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं और फिर बचा रह जाता है सौभाग्य, जो कि उसे आकर मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जिन 3 कार्यों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वे कोई साधारण कार्य नहीं हैं। वे ऐसे शक्तिशाली और आध्यात्मिक कर्म हैं जो आपके सौभाग्य के मार्ग में पड़े हुए रोड़ों और रुकावटों को हटाने का कार्य करेंगे। और एक खास बात कि इन कार्यों के बारे में कोई आपको बता ही नहीं सकता है, क्योंकि इन कार्यों को जानने के लिए वेदों को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, पुराणों की भाषा को अच्छी तरह से जानना पड़ेगा और इन सब से कहीं बढ़कर साधना पथ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। दैवीय कृपा आपके ऊपर होगी तभी आप इन 3 कार्यों को किसी को बता पाएंगे जिनमें की कोई त्रुटि ना होगी, क्योंकि यदि आपने इन 3 कार्यों को करने में किसी प्रकार की त्रुटि कर दी तो आपको इनका कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह बेहद ही शक्तिशाली और जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने वाला क्रांतिकारी कार्यक्रम है और आपको इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यह आपके पास अंतिम अवसर है जब स्वयं माँ भगवती, माता लक्ष्मी और भगवान नारायण आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। अब भूल चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। अब समय आ गया है जब आपको कमर कस लेना है और जो हम आपको बताने जा रहे हैं उन कार्यों को 100% पूर्ण विश्वास, श्रद्धा के साथ और बिल्कुल सटीक तरीके से कर डालना है। उसके बाद जीवन में जो क्रांतिकारी बदलाव आएंगे उन्हें देखकर आप निश्चित तौर पर आश्चर्य में तो पड़ ही जाएंगे कि आपकी किस्मत इतनी चमकदार कैसे हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं बंधुओं कि आपने अब तक चमकदार किस्मत का नजारा अभी लिया ही नहीं है। जीवन में सुख और शांति की चरम सीमा तक आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। अभी तो आपने जो भी जीवन गुजारा है वह केवल और केवल संघर्ष, कष्ट और तनाव में गुजरा है। तो अब समय आ गया है जब सब कुछ बदल डालना है। अब एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। हम आपके साथ हैं, हर पल प्रतिपल हम आपको सही मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहते हैं और इसे हम माता रानी के लिए अपनी सेवा समझकर करते हैं, अपना सेवा भाव माता रानी को समर्पित करते हैं। यानी कि शुद्धता हमारी तरफ से तो 100% है। अब जरूरत है आपके भाव की, आपकी मेहनत की और आपके द्वारा किए गए कार्यों की। तो बस आपको आज का यह कार्यक्रम पूरा देखना है, अच्छी तरह से इस कार्यक्रम में बताई जाने वाली बातों को समझ लेना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले माता रानी को आभार तो व्यक्त करेंगे ही, तो कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम से, भाव से, बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति जो अपनी माँ को पुकारता है, लिख डालिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो,
माता रानी आपके ऊपर पूर्ण कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी। और बंधुओं, हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों, इन क्रियाओं को कर डालिए, फिर देखिए हमें पूर्ण विश्वास है बंधुओं, हमारे जीवन भर का अनुभव है, हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि आपके जीवन में 100% बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक चीज याद रखना कि इस संसार में हर इंसान मेहनत कर रहा है अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए और दुनिया में अपना रौब, अपना हिसाब किताब मजबूत करने के लिए। तो जब आप मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा दिमाग लगा रहे हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, फिर भी आपको घाटा, परेशानी, दुख, तकलीफ और धोखा क्यों मिल रहा है? इसका असली कारण आप अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। आप तो सारी चीजें सही कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास की ऊर्जाएं कुछ ऐसी हैं जो आपके जीवन में उन चीजों को नहीं पहुंचने देना चाहती हैं जिनके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। वे चीजें भी आप तक आने के लिए तैयार हैं। आप खुद ही विचार करिए कि अगर आपने आम का पेड़ लगा दिया है और पूरी मेहनत से उसकी देखभाल करके उससे बड़ा कर दिया, वह फल फूल गया, तो उसमें आम के फल क्यों नहीं लगेंगे? अब यदि आपको फल नहीं मिल पा रहा है तो निश्चित तौर पर कोई तीसरी शक्ति है जो उन फलों को आप तक पहुंचने से रोक रही है। जी हाँ बंधुओं, आज का यह विशेष कार्यक्रम केवल और केवल इस तीसरी शक्ति के प्रभाव को हटा देने के बारे में है। और जब यह प्रभाव हट जाएगा तो फिर आप तक वह पहुंचेगा जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और जो आपके लिए बना है और जिसके आप काबिल भी हैं। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बता दें कि पूरे राशि चक्र में केवल आपकी ही एकमात्र ऐसी राशि है जिसके जातकों के आसपास घोर नकारात्मकता का वातावरण रहता है। अब यह वातावरण कभी कभी आप खुद ही अपने पास आकर्षित कर लेते हैं और ज्यादातर यह जो नकारात्मक वातावरण है दूसरों की नकारात्मक भावनाएं और क्रियाकलापों का नतीजा होता है। बंधुओं, आज का यह वीडियो आपके भाग्य को बदल देने वाला है। हम लिखकर आपको दे सकते हैं कि आपने इन 3 कार्यों को दीपावली से पहले यदि एक बार भी कर लिया हमारे कहने से ही, तो आप खुद हमें कमेंट करके लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमने जिस जिस इंसान को इन 3 कार्यों के बारे में बताया है उस इंसान के जीवन में 100% बदलाव आए हैं। कर्जे से मुक्ति प्राप्त हो गई और काम धंधे व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। जी हाँ बंधुओं, अब आपके मन में यह प्रश्न तो उठ रहा होगा कि आखिर ऐसे कौन से 3 काम हैं? हम तो दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, जो भी कोई सही बताता है हम उन उपायों को कर लेते हैं और उनसे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ। अब ये 3 कौन से नए काम आ गए हैं जिनके बारे में आप हमें बताने वाले हैं और हमने नहीं किए हैं या इनको नहीं सुना है? तो हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि हाँ, आपने 100% इन 3 कार्यों के बारे में नहीं सुना है। क्योंकि हम एक बात और आपको बता दें कि इस संसार में मुफ्त में लोग कुछ भी नहीं देते, केवल रेवड़ियां देते हैं। अगर मुफ्त में लोग कीमती ज्ञान का खजाना लुटा देंगे तो फिर पैसे कहां से कमाएंगे? तो जो मूल सार होता है, जो शक्तिशाली ज्ञान होता है, उसे देने के बदले में लोग मोटी मोटी सैकड़ों हजारों लाखों की रकम वसूलते हैं। यह लोगों का व्यापार है, इसलिए लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं और सामान्य तौर पर लोगों को पता भी नहीं रहता है। जब आप किसी जानकार व्यक्ति को पैसे देंगे तब वह आपको ऐसे शक्तिशाली क्रियाओं के बारे में बताएगा। इन्हें उपाय कहना इनका अपमान है। ये पूरी की पूरी क्रियाएं हैं, पूरा का पूरा एक तंत्र है। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि हम जो भी बातें आपको बताते हैं उन बातों को हम माता रानी की सेवा समझकर बताते हैं और माता रानी खुद हमें इन चीज़ों का आभास कराती हैं। हमारे ध्यान के माध्यम से, हमारे अनुष्ठान के माध्यम से हमें खुद इन चीज़ों का ज्ञान होता है, आभास होता है कि इस बात को आज आपको बताना चाहिए, तब हम आपको इन बातों को बताते हैं। तो हमारा इस सब के पीछे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। यह तो माता रानी के लिए हमारी भक्ति और सेवा भाव है और इसी माध्यम से हम उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए हम आपको इतनी गूढ़ और शक्तिशाली ज्ञानवर्धक बातें यूं ही बता देते हैं। तो बस अब आज की इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेना। एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को विस्तार के साथ समझाएंगे। जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाना और चीजों को नोट करते चलना।
जी हाँ बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली बातें हैं, तो इन्हें यूं ही हल्के में मत लेना और जाने मत देना। यहाँ पर एक विशेष बात जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है कि माता रानी खुद चाहती हैं कि आप इस वीडियो को देखें, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, इसे आप देख रहे हैं, और माता रानी शायद इस वीडियो के माध्यम से ही आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती हैं। तो अब आपको ऐसे में पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है, अंत तक देखना है और सारी बातों को बारीकी से समझना है, क्योंकि आप कोई गलती कर बैठेंगे और फिर आपके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यदि प्रभाव होगा भी तो ना के बराबर होगा। फिर आप कहेंगे कि गुरुजी आपने उपाय बताया, यह काम नहीं किया। तो आपको यहाँ पर समझदारी से काम लेना होगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 3 कार्यों के बारे में। ध्यान से सारी बातों को सुनना है। अब एक सबसे जरूरी बात जो आपको हम बता दें कि इन 3 कार्यों में जो आखिरी वाला कार्य है वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, और उस कार्य को करते ही आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होगी। जी हाँ मित्रों, हम खुलकर यह बात कहते हैं। सुनने में थोड़ी सी अजीब अटपटी लग सकती है, लेकिन हम कहते हैं कि आपके घर में धन की वर्षा होगी और आप चाहकर भी पैसे को रोक नहीं पाएंगे। इतने रास्तों से पैसा आपके घर में आएगा। तो उस अंतिम क्रिया को आपको जरूर सुनना है, और उसके बिना यह पूरा का पूरा कार्यक्रम ही खराब हो जाएगा। तो धैर्य के साथ अंत तक बने रहना है। तो अब ध्यान से सुनिए। दीपावली से पहले आपको कुछ जरूरी कार्य करने हैं। मोटे मोटे तौर पर हम आपको 2 कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको करना है, फिर 1-2 चीजें और बताएंगे। इन्हें आपको बारीकी से समझना है। तो अब ध्यान से सुनिए। आपके अंदर जो आत्मा है, वही आत्मा, वही ऊर्जा चिड़िया के अंदर है, वही मछली के अंदर है, वही गाय के अंदर है और वही चींटियों के अंदर भी है। जी हाँ बंधुओं, आत्मा का स्वरूप एक ही है, बस भौतिक शरीर अलग अलग आकार प्रकार के होते हैं, परंतु ईश्वर के द्वारा संचालित इस संसार में आत्मिक स्वरूप एक ही है। तो इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है। यानी हर जीव जंतु की आत्मा बिल्कुल वैसी ही है जैसी वह आपकी है। किसी की आत्मा अलग अलग नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि दीपावली से पहले आपको 3 मुट्ठी आटा लेना है, 1 मुट्ठी शक्कर लेनी है। इन दोनों को मिला देना है और अब आपको जाना है किसी पुराने और एकांत में रहने वाले पेड़ के पास, जहां पर चींटियां हों, छोटे छोटे जीव जंतु हों। आपको उस पेड़ के आसपास वह चीनी मिला हुआ आटा डाल देना है। अब उस आटे को कौन खाएगा? चींटियां खाएंगी। और 3 मुट्ठी आटा है, 1 मुट्ठी शक्कर है, तो इसे खाने में हजारों लाखों चींटियां लगेंगी। यानी कि आपने अपने जन्मदिन के दिन हजारों लाखों आत्माओं को तृप्त कर दिया है। यह पहला सबसे शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को करते ही आपकी आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह घबराने लगेगी, भागने लगेगी। अब इसी दिन आपको और भी 2 कार्य करने हैं। पहला कार्य यह है कि कम से कम अपने वजन का 10 घास लेनी है, हरी घास। जैसे आपका वजन है 70 किलो, तो आपको कम से कम 7 किलो घास लेनी है। अब आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इससे कम बिल्कुल मत लेना। तो आपने अपने वजन की 10 या उससे ज्यादा घास लेनी है और गाय को यह घास खिलानी है। अब आपने गौ माता को, जिसमें कि संपूर्ण देवी देवताओं का वास माना जाता है, उन्हें भी तृप्त कर दिया है। अब आपको 3 मुट्ठी आटा और लेना है और उसे मारकर, उसकी लोई बनाकर, छोटी छोटी गोलियां बनाकर अपने आसपास कहीं देखें, और यदि मछली कहीं रहती हैं, कोई तालाब है, कोई झील है, कोई नदी है, तो वहां पर जाकर मछलियों को भोजन करा दें। और इसी के साथ साथ आपको 3 मुट्ठी गेहूं या कोई अन्य अनाज लेना है और उसे अपने घर की छत पर चिड़ियों को खाने के लिए रख दें। ये कार्य आपको करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कार्य हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत झंझट वाली बात हो गई। तो बंधुओं, यहाँ पर 2 प्रकार की बातें निकलकर आती हैं। पहली बात यह है कि लोगों के साथ यही समस्या है कि वे अपना समय, ढेर सारा समय कहीं भी बर्बाद करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई सात्विक, धार्मिक, पवित्र कार्य करने की बात बोली जाएगी तो उन्हें लगने लगता है कि अब यह समय हमारे पास कहां से आएगा। यानी कि ये सब कार्य समय की बर्बादी लगते हैं, इसीलिए उनके जीवन में बर्बादी शामिल रहती है। अब दूसरी बात की, हो सकता है कि सचमुच में आपके पास समय ना हो ये सब करने के लिए, तो आप यहाँ पर केवल एक कार्य है जिसे करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। और यदि समय है तो सारे कार्य करें, लेकिन एक कार्य ऐसा है जो आपको अवश्य करना ही चाहिए इस दिन, और वह कार्य है कि 3 मुट्ठी आटा और 1 मुट्ठी शक्कर मिलाकर चींटियों को खाने के लिए देना। यह एक कार्य तो आपको हर हालत में करना ही होगा।
इसे आपको करने से पूरा फल उतना ही प्राप्त होगा जितना कि सभी को करने से, लेकिन सब कार्य करेंगे तो बात ही अलग है। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके पास कितना समय है। यदि हो सके तो आप एक बार छुट्टी ले सकते हैं अपने कार्य से, और छुट्टी नहीं ले सकते हैं तो कुछ व्यवस्था ऐसी जमा सकते हैं कि आप यह कार्य कर सकें। यह है आपके लिए बेहद आवश्यक। अब जैसे ही आप इन कार्य को करेंगे, दूसरे दिन से ही आपको इसके सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला फल आपको यह मिलेगा कि आपको अपने शरीर में हल्कापन महसूस होगा। जो आपकी आंखें बोझिल रहती थी, सिर में भारीपन रहता था, थकान सी रहती थी, और सबसे बड़ी बात कि आपको नींद लेने में समस्या होती थी, ध्यान हमेशा भटकता रहता था और अपने काम में ठीक से मन नहीं लगता था, और काम में भी आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे, ये सारी बातें हट जाएंगी। आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, काम में आपके मन लगने लगेगा और काम में आपके परिणाम भी बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे आप चाहते थे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ जाएगी, वह आपसे दूर हटने लगेगी। तो फिर आपके जीवन में इसका अंतर तो दिखाई देगा ही स्पष्ट तौर पर। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की। तो मित्रों, दूसरा कार्य जो है, इसके बारे में हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन यह इस क्रिया का हिस्सा है, इसीलिए आपको यह हम दोबारा से बता रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनें। आपकी कुल देवी या देवता, यदि आपको अपने कुल देवी या देवता के बारे में ज्ञान नहीं है तो कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, कुल देवी या देवता के बारे में ज्ञान हासिल करिए और उनका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करिए। आपके जो भी कुल देवी या देवता होंगे, उनका एक विशेष धाम अवश्य होगा, जहां आपके परिवार में पुराने जमाने में खानदान के लोग जाते होंगे और उनका पूजा पाठ करते होंगे। तो आपको वह विशेष धाम ढूंढना है और वहां पर जाकर यज्ञ हवन आदि का कार्यक्रम करना है, जिससे कि देवी या देवता जो आपसे नाराज हो चुके हैं वे आपसे फिर से प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि यदि आपकी कुल देवी या देवता आपसे नाराज रहेंगे तो आपकी किस्मत किसी भी हाल में आपका साथ नहीं दे सकती है। क्योंकि कुल देवी या देवता कौन है? आपके कुल के पालनहार हैं। आपकी कुल की सारी खुशियां, सारी की सारी धन दौलत संपत्ति उपलब्धियां सब उन्हीं पर तो निर्भर हैं। अब यदि वे ही नाराज हैं या उनकी ही कृपा आपके ऊपर नहीं है तो आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? असंभव है यह। इसे आप एक बार करके देखिए। मित्रों, हम आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बताते हैं कि एक सज्जन है जो लगभग 1 साल पहले हमसे मिले, बहुत परेशान, बहुत ज्यादा असफल जीवन में, बहुत प्रयास किए लेकिन किसी भी काम धंधे व्यापार में उनका मन नहीं लगा, काम धंधा व्यापार नहीं चला। लाखों रुपए का कर्जा था और आमदनी लगभग ना के बराबर, शून्य ही थी। अब बड़े परेशान थे तो हमसे मिले, हमसे बोले, गुरुजी कुछ उपाय बताइए, हम तो बहुत अधिक परेशान हैं। हमने उनसे छूटते ही पहला प्रश्न यह पूछा कि आपकी कुल देवी कौन है? उनको उनकी कुल देवी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे जानते ही नहीं थे कि कुल देवी भी कोई होती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो हमने उनसे कहा कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण बस यही है। अब कैसे भी करके अपनी कुल देवी का पता लगाइए और उनके धाम पर उनके दर्शन करके आइए, फिर आकर हमसे मिलिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ समय के बाद उन्हें उनकी कुल देवी के बारे में पता चला, उनका एक धाम है जो उन्हें पता चला। तो वे अपने कुल देवी के दर्शन करने गए। वहां पर उन्होंने कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा पूजा पाठ किया, नारियल चढ़ाया और 2 बार अपनी कुल देवी के दर्शन करे, हर महीने 1 बार। जब तीसरे महीने दर्शन करने की व्यवस्था हुई तो अचानक से एक पुराना काम था उनका जो बंद पड़ा था, उस काम में वे थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत बड़ा लाभ हुआ। और इतना बड़ा लाभ हुआ कि उनका कर्जा लगभग आधे से ज्यादा उसी से चुक गया। और उसके बाद उन्होंने उसी काम में और दिमाग लगाया और मेहनत की और फिर इतनी तरक्की, इतनी ज्यादा उन्नति हासिल की कि जहां पहले एक टूटी फूटी सी मोटरसाइकिल से चलते थे, आज बड़ी लंबी चौड़ी कार है उनके पास और अच्छा खासा उनका हिसाब किताब बन गया है। कर्जा वर्जा तो दूर हो ही गया, कब का समाप्त हो गया। आज तो लाखों रुपए की आमदनी है और बहुत अच्छा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं और हर महीने में अपनी कुलदेवी के धाम पर अनुष्ठान करवाते हैं। बड़ा ही उनका सुंदर अनुभव रहा यह, और यह अनुभव वास्तव में यह बताता है कि कुलदेवी का कितना बड़ा प्रभाव होता है किसी इंसान के जीवन में। अरे भाई, जिनकी आपकी तमाम पीढ़ियों ने पूजा पाठ की, आराधना की, साधना की, अब आप उनको ही भूल चुके हैं।
तो आपकी तरक्की कैसे हो जाएगी, सोचने वाली बात है। आपके कुल के पालनहार ही आपसे दूर हैं, तो हम आपसे बस यही कह रहे हैं कि अपनी कुल देवी का पता लगाइए, उनका पूजा पाठ करिए, उनके नाम से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक तो जलाइए ही जलाइए। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब कुछ लोग यहाँ पर यह कहेंगे कि गुरुजी हमें अपनी कुल देवी या देवता के बारे में कुछ भी पता नहीं है और हमने खूब कोशिश कर ली है, तब भी हमें कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कोई बता ही नहीं पा रहा है, तो अब हम ऐसे में क्या करें। तो अब ध्यान से सुनिए, आपकी कुल देवी या देवता जो भी हैं वे आपसे दूर नहीं हैं, वे आपके आसपास ही हैं, आपके हर एक आचरण को देख रहे हैं। और जब आप उन्हें ढूंढने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे भी वो देख रहे हैं, तो वे खुद आपसे संपर्क करना चाहते हैं। लेकिन देवी देवताओं का संपर्क करने का तरीका ऐसा नहीं है कि वे आपका दरवाजा खटखटाएंगे और आपसे कह देंगे आके कि हम आपकी कुल देवी या देवता हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अनुष्ठान करना होगा। ध्यान से सुने, कई बार आप लोगों ने यह प्रश्न हमसे पूछा है कमेंट के माध्यम से कि कुल देवी या देवता का पता कैसे लगाएं, तो आज हम यही आपको बता रहे हैं। ध्यान से सुने इस उपाय को। शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय करना है। साधारण सा उपाय है, लेकिन क्रिया 7 दिन तक चलेगी और 7 दिन तक के कुछ विशेष नियम रहेंगे। जल्दी जल्दी से आपको सारी बातें बताएंगे, तो पेन पेपर लेकर बैठो और चीजों को नोट कर लो। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको चाहिए एक सुपारी। सुपारी बिल्कुल भी खती नहीं होनी चाहिए, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए लाल रंग का कपड़ा आसन पर बिछाने के लिए, एक सिक्का और लाल चंदन, लाल चुनरी और लाल रंग के पुष्प और लाल ही रंग का प्रसाद यानी मिठाई जो आप चढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ पवित्र कलश चाहिए आपको, मिट्टी का कलश आप लेकर आ सकते हैं, और एक नारियल चाहिए। अब आपको यह प्रक्रिया शुक्रवार के दिन करनी है। कैसे करनी है, ध्यान से सुने। आपको अपने घर के पूजा घर में रात्रि के समय जाना है, यानी 9 से 11 के बीच स्नान आदि करने के बाद, पवित्रता के बाद जाना है, और वहां पर आपको एक चौकी बिछानी है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर आपको वही सिक्का रख देना है और उसके ऊपर आपको सुपारी रख देना है और सुपारी के ऊपर आपको जल का सिंचन करना है, यानी गंगा जल का सिंचन करना है, जिससे जितनी भी अशुद्धता होगी समाप्त हो जाएगी और वह पवित्र हो जाएगी। और उसके बाद आप लाल चंदन से सुपारी का तिलक करेंगे और हल्दी से भी उसका तिलक करेंगे। जैसे ही आप हल्दी और चंदन से उसका तिलक करेंगे, सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, यानी जागृत हो उठती है, उसके अंदर प्राण ऊर्जा आ जाती है, देवी का स्वरूप बन जाती है। अब आप लाल रंग की चुनरी उस सुपारी के आसपास रखेंगे और कहेंगे कि माता रानी आपको चुनरी समर्पित है। इसी के साथ साथ आप पान के पत्ते के ऊपर एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और लाल रंग का वही प्रसाद और एक लाल पुष्प रखकर माता रानी के चरणों में रखेंगे, यानी उस सुपारी के सामने रखेंगे। यह माता रानी का भोग है। अब आपको 11 बार इस विशेष मंत्र का जाप करना है। मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र दिखाई दे रहा है, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और उसके बाद आंख बंद करके माता रानी से यह प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हम अपनी कुल देवी या देवता के स्वरूप की पहचान करना चाहते हैं। हमसे अनजाने में गलती हुई है, जो भी भूल चूक हुई है उन्हें क्षमा करें और अपने असली स्वरूप का हमें ज्ञान कराएं, चाहे स्वप्न के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन आप हमें ज्ञान कराएं, क्योंकि हम आपका विशेष पूजा पाठ प्रारंभ करना चाहते हैं और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आपको बिल्कुल यही प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वहां से उठ जाना है। जी हाँ बंधुओं, गाय के घी का दीपक जलते रहने देना है, जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसे चढ़ी रहने देना है और उसके बाद आपको अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाना है। और जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं, तब अपनी छाती पर हाथ रखें और सोने से पहले, यानी ठीक पहले, आपको यही प्रार्थना फिर से दोहरानी है और 3 बार दोहरानी है। और जब आप इस प्रार्थना को दोहराकर सो जाएंगे, तो आपको निश्चित तौर पर सपने के माध्यम से आपके कुल देवी या देवता तुरंत किसी न किसी प्रकार का संकेत देंगे। वे संकेत कुछ इस प्रकार से देंगे कि आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन है आपकी कुल देवी या देवता। जी हाँ बंधुओं, असली स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं, किसी धाम के दर्शन भी हो सकते हैं, या सांकेतिक दर्शन भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि पहले दिन आपको ये दर्शन ना हो, तो आप इस क्रिया को 7 दिन लगातार दोहराते रहेंगे। अब जो प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है उसे आप घर के सदस्यों में बांट दें, पान के पत्ते को स्वयं चबाकर खा जाएं और उसके बाद जो सुपारी और जो सिक्का आपने रखा है उसे अपने पूजा की अलमारी में वापस रख दें और अगले दिन शाम के समय, उसी समय पर जिस दिन आज किया है, अगले दिन भी उसी समय पर इस क्रिया को फिर से दोहराएं और प्रतिदिन यह क्रिया करते हुए आप सो जाएं।
सोने से पहले आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बस यही प्रार्थना करके सीधे आप सो जाएंगे। और 7 दिन के अंदर अंदर 100% गारंटी के साथ आपके कुल देवी या देवता से संवाद शुरू हो जाएंगे। वे आपको किसी न किसी रूप में जरूर दर्शन देंगे, अपना ज्ञान कराएंगे। तो यह क्रिया है, बहुत शक्तिशाली क्रिया है। हजारों लोगों को हमने उनके कुल देवी या देवता के बारे में इस क्रिया के माध्यम से ज्ञान कराया है। आपको भी 100% हो ही जाएगा। तो अब जब आपको ज्ञान हो जाए तो उनका पूजा पाठ करें, हवन आदि कराएं और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करें। तुरंत आपका भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। आज आपने यदि उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई अनुष्ठान कर लिया, कल से ही जीवन में महापरिवर्तनों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि सारी बाधाएं ही हट गईं। और जब बाधाएं हट गईं तो फिर काय की समस्या, किस तरह की प्रॉब्लम, क्या है जीवन में रुकावट? कोई रुकावट नहीं है, बस खुशियां ही खुशियां रहेंगी। अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की। तो ध्यान से सुनिए, इस उपाय के लिए आपको एक कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ आप समझते हैं, मिट्टी का, जिसमें चाय वगैरह दी जाती थी, लस्सी दी जाती है, वैसा एक बड़ा सा कुल्हड़ लेना है, छोटा नहीं। और उस बड़े से कुल्हड़ में आपको कुछ सामग्री रखनी है, यानी एक सिक्का रखना है। सिक्का चलता हुआ होना चाहिए, खोटा सिक्का नहीं। और उस कुल्हड़ में आपको जल भर देना है। साथ ही साथ एक इलायची, एक लौंग का जोड़ा और एक पान का पत्ता, उसका टुकड़ा डाल देना है आपको। और उसके बाद उस कुल्हड़ के ऊपर आपको ढक्कन लगा देना है। बाजार से आपको ऐसा कुल्हड़ लाना है जिसके ऊपर ढक्कन लगता हो। ढक्कन लगाने के बाद आप उस कुल्हड़ को लाल कपड़े से ढक देंगे और उसके आसपास लाल धागा लपेट देंगे, जिसे हम मौली कहते हैं। उस धागे को लपेट देंगे और यह क्रिया आप करेंगे शुक्रवार के दिन ही, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का दिन है। और इस क्रिया को करने से आप अपने घर की लक्ष्मी का बंधन कर रहे हैं, उसे अपने घर में रहने पर विवश कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यह क्रिया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे तभी करना चाहिए जब सचमुच में आप पैसे को लेकर परेशान हैं, तो आप इस क्रिया को करें। अब आपको क्या करना है कि आपके घर के नैऋत्य कोण में, जी हाँ मित्रों, जो नैऋत्य कोण होता है, यानी कि दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में जो कोना बनता है, उसे नैऋत्य कोण कहते हैं। वह माता लक्ष्मी की ही दिशा है। नैऋति माता लक्ष्मी का ही एक नाम है, तो उन्हीं की दिशा है। आपको इस कुल्हड़ को उसी दिशा में जमीन में गाड़ देना है, दबा देना है। अब यदि आप दूसरी मंजिल पर रहते हैं या फिर आपके यहाँ सब पक्का है, कच्ची जमीन नहीं है, तो आप कैसे करेंगे ये? तो इसके लिए आप क्या करें कि एक गमला लेकर आएं, उस गमले में ताजी मिट्टी भरें और उस मिट्टी में आप इस कुल्हड़ को दबा दें। और इस गमले में कोई पौधा ना लगाएं और इस गमले को ले जाकर अपने घर के नैऋत्य कोण में रख दें। बस जिस दिन से आप यह करेंगे, पैसा आपके घर में इतने रास्तों से आएगा कि आप खुद भी सोचकर चौंक जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। जहां से उम्मीद थी वहां से तो पैसा आ ही रहा है, जहां से उम्मीदें ही नहीं थी, समाप्त हो चुकी थी सारी उम्मीदें, वहां से भी पैसा लाइन लगाकर आ रहा है। आप परेशान हो जाएंगे पैसे को संभालते संभालते, लेकिन पैसा आना बंद नहीं करेगा। जी हाँ बंधु, यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अब आपको इस उपाय में कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है। यह केवल लक्ष्मी का आपके घर में स्थापन है। अब आप ध्यान से समझिए, आपने जल रखा है, जल है चंद्रमा का सूचक, माता लक्ष्मी का सूचक। सिक्का रखा है, वह भी माता लक्ष्मी का सूचक है और कुबेर का सूचक है। इसी के साथ साथ आपने इलायची रखी है, वह माता लक्ष्मी की सूचक है। और जो आपने पान का पत्ता रखा है, वह आपके बुध ग्रह का सूचक है और माँ लक्ष्मी का भी सूचक है। साथ ही साथ आपने लौंग रखी है, तो लौंग की यह खूबी होती है कि वह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अब आपने इसे मिट्टी में दबाया है, तो मिट्टी शुक्र का सूचक है, जो धन का कारक ग्रह है। इसी के साथ साथ आपने कुल्हड़ भी मिट्टी का लिया है और वह पकी हुई मिट्टी है, जो मंगल ग्रह का सूचक है। यानी मंगल की वजह से कोई बाधा जीवन में है, क्योंकि मंगल भी पैसे का बहुत नुकसान कराते हैं, घर गृहस्थी में भी बहुत बेचैनी रखते हैं, अशांति रखते हैं। तो मंगल की वजह से कोई बाधा है तो वह भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी चीजें वे हैं जो हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में वर्णित हैं, और हर एक चीज केवल और केवल आपकी सुख सुविधा के लिए है। याद रखना कि यह कोई नकारात्मक या तांत्रिक उपाय नहीं है, यह पूर्ण रूप से सात्विक उपाय है। और इस उपाय का वर्णन शिव पुराण, लिंग पुराण और देवी भागवत में भी मिलता है। जी हाँ बंधुओं, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इस उपाय को करें और इसके नतीजे हमें अवश्य बताएं। अब इन 3 कार्यों को जो जातक अपने जीवन में करेगा,
उसे दुनिया की कोई ताकत परेशान नहीं कर सकती है, उसकी तरक्की को नहीं रोक सकती है और उसके जीवन में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जी हाँ बंधु, हम फिर से कहते हैं खुशियों की बाढ़ आ जाएगी, यह प्रमाणिक है। तो इसी के साथ साथ यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। अभी फोन न करें। तो चलिए मित्रों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद।